बीच इस महीने भारत और श्रीलंका के बीच इस महीने के अंत में शुरू होने वाली T20 और वनडे सीरीज भारतीय क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत करेगी। नए मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में टीम और अधिक उपलब्धियां हासिल करने के मिशन पर उतरेगी। हालांकि इस सीरीज के लिए भारत की T20 टीम में कई बड़े बदलाव हुए हैं। T20 विश्व कप 2024 की जीत के बाद रोहित शर्मा के प्रारूप से संन्यास लेने के बाद यह माना जा रहा था कि नामित उप कप्तान हार्दिक पांड्या को कप्तान के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। चयनकर्ताओं ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया। अब इस बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है कि हार्दिक को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस व विभिन्न समाचार मीडिया में एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खिलाड़ियों के मन में हार्दिक को लेकर असहजता की भावना ने सूर्य कुमार को कप्तान बनाने में मदद की। हार्दिक को कप्तान तक नहीं रखा गया। शुभमन गिल वनडे और T20 दोनों सीरीज में उप कप्तान होंगे। ऐसा माना जा रहा था कि पांड्या के फिटनेस काफ़ी हद तक कप्तानी से हटाने के पीछे के कारण हो सकती है। हालांकि अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खिलाड़ियों के विश्वास के कारण वोट सूर्य कुमार के पक्ष में गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि BCCI को जो फीडबैक मिला वह यह है कि खिलाड़ियों ने पांड्या की तुलना में यादव पर अधिक भरोसा किया और उनके अंदर खेलने को लेकर सहज थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 दिनों में कई घंटों तक चली चयन बैठक किसी भी अन्य बैठक के विपरीत थी, क्योंकि गर्म बहस और विचारों में मतभेद थे। उन खिलाड़ियों को कॉल किए गए जो चयनकर्ताओं के दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल थे। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि सूर्य कुमार के मानव प्रबंधन कौशल ने BCCI चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। जब ईशान किशन पिछले साल दक्षिण अफ्रीका दौरे के बीच में भारत की टीम छोड़ने वाले थे, तो ऐसा कहा जाता था कि सूर्य कुमार ने उन्हें वापस रहने के लिए मनाने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि उन्होंने मौक़ों का फ़ायदा उठाने के लिए फ्रिंज खिलाड़ियों से बात की। एक अन्य विचारधारा यह भी है कि सूर्य कुमार की बातचीत करने की शैली रोहित शर्मा की तरह ही है और खिलाड़ी उनसे बात करने में सहज रहते हैं। उन्हें हार्दिक पर तरजीह देने के पीछे यह भी एक कारण हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में ऐतिहासिक अंतिम ओवर फेंकने वाली T20 विश्व कप विजेता टीम के उप कप्तान हार्दिक को अगरकर और गंभीर ने मंगलवार को अपने फैसले के बारे में सूचित किया था। हार्दिक अपनी चोट से पहले पिछले साल 50 ओवर के विश्व कप में उप कप्तान भी थे। हालांकि अब शुभमन गिल को दोनों प्रारूपों में उप कप्तान नियुक्त किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि चयन समिति और गंभीर नेतृत्व विकल्प के रूप में हार्दिक से आगे के बारे में सोचना चाहते हैं। हार्दिक का लगातार चोटिल होना भी उनके खिलाफ गया। उन्होंने 1 जनवरी 22 से भारत के लिए कुल 89 में से 46 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वहीं इस अवधि में सूर्य कुमार केवल कुछ मैच नहीं खेले थे, वह भी इस वजह से कि उनकी स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हुई थी। सूर्या ने पिछले साल नवंबर में T20 सीरीज में कप्तानी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराने में मदद की थी और फिर दक्षिण अफ्रीका में 1-1 से ड्रॉ किया था। छत्तीसगढ़ केसरी के लिए लोकेश साहू के साथ प्रतीक राज पाठक की रिपोर्ट। समाचार संपादन निखिल कुमार पाठक, वीडियो संपादन चंद्र कुमार धनकर।